अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई और वो थी उस सुओ मोटो केस के हवाले से, उस नोटिस के हवाले से जिसमें हुकूमत ने ECL में कवानीन में तब्दील कर दिए और हज़ारों जो मुजरमीन थे, वो लोग जो बड़े हीनियस क्राइम्स में थे, वो निकल गए, भाग गए, इस मुल्क से बाहर चले गए। फिर उसके बाद FIA की जो आ रही थी रिपोर्ट्स के, जिसमें वो उन्होंने कहा अदालत में आके कि जनाब हम शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई नहीं करना चाहते, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है और एक वज़ीर आला बनने वाला है। फिर इसके अलावा ये ख़बरें आ रही थी कि कानून साज़ी की जा रही है ऐसी जिससे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर सुओ मोटो था और आज अदालत में इस हवाले से उसकी तारीख थी, तो उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश आई और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या किया इस गवर्नमेंट ने। ये NRO 2 की भी ये मदर ऑफ NROs इन्होंने ले लिया है। जिस तरीके से आज अदालत में जो रिपोर्ट पेश हुई वो मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और मजाक इस कौम के साथ होने वाला है। राजा रियाज को इन्होंने तहरीक अपोजिशन का यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया। अब ज़रा टेक्निकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जो इस्तीफ़े दिए इमरान खान और उनकी जमात ने 125-130 लोगों ने, वो एक्सेप्ट नहीं हुए। सूरी साहब ने एक्सेप्ट करके भेज दिया था। राजा परवेज़ अशरफ ने स्पीकर बनने के बाद कहा कि जनाब वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए, मैं एक एक मेंबर से बात करके तहकीक करके ये यकीन करने के बाद कि उसने वाकई इस्तीफ़ा दिया, मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा। अब कानूनी सूरत हाल ये है कि जब तक इलेक्शन कमीशन किसी को डी नोटिफाई ना करे, वो MNA रहता है, कौमी असम्बली की नशिस्त से महरूम नहीं रहता। तो कानूनी तौर पर अभी तक जो 130 वो MNAs हैं बशमूल इमरान खान, वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, और पार्लिमानी पार्टी जो है इट्स हेडेड बाई इमरान खान। लेकिन राजा रियाज उनको उन्होंने वहां पर पार्लिमानी लीडर बना दिया। ये किस कानून के तहत बनाया? वो तो उनकी तो कोई जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो PTI में है, वो खुद ये कहते हैं हम PTI में हैं। उनका अगर मौक़िफ़ हम मान ले तो ये एक कानून। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं कि नैब का चेयरमैन हमने 2 जून से पहले लगाना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या मजाक है कि किसको नैब का चेयरमैन बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ राजा परवेज अशरफ की अपनी रूलिंग के मुताबिक कौमी असम्बली में मौजूद है और इमरान खान उस पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने साथ ही राजा रियाज को बना दिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन। भाई वो कौन सी जमात के हैं, कौन सा वो ग्रुप है? अगर वो कोई ज्वाइन करते हैं कोई और ग्रुप या कोई और जमात, तो उनकी तो सीट खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ये दे चुकी है, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, फैसला दे चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट आ चुका है। तो फिर ये किस तरीके से वो उनके साथ मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं? अच्छा, अब हो क्या रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। नया चेयरमैन नैब लगाना चाहते हैं। किसको लगाना चाह रहे हैं? 3 नाम इन्होंने चेयरमैन नैब के लिए फाइनल किए हैं। फवाद हसन फवाद, जो साबिक वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिनके ऊपर अपने बड़े इल्ज़ाम है। कई अरबों का तो उन्होंने प्लाजा यहां पे लगाया, इस्लामाबाद पिंडी में बनाया। एक तो वो शख्सियत हैं, फवाद हसन फवाद को सब जानते हैं। दूसरे जनाब चौधरी कमर जमान साहब, जो नैब के पहले चेयरमैन रहे हैं। ये जो 3 नाम फाइनल हुए ना, राजा रियाज जो इल्लीगल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, और इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के बीच में। अच्छा, अब चौधरी कमर जमान, ये वो साहब हैं जिन्होंने आके कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ हम तहकीकात नहीं कर सकते, इसलिए कि इससे नैब के तशख़्ख़ुस पे फ़र्क आएगा, इससे नैब की बदनामी होगी। यानी इतने बड़े ख़ानदान गुलामान से उनका ताल्लुक है। और उस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आज आपने नैब को इस सुप्रीम कोर्ट में दफन कर दिया, जब आप ये कह रहे हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकती। ये दूसरे हीरे हैं। अब तीसरे जो हीरे हैं वो FIA के साबिक DG हैं बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब अच्छे आदमी, समझदार हैं आदमी, मतलब एक बड़े मनंजा मनज उनकी शख्सियत है। लेकिन
नवाज शरीफ के कहने पे, चौधरी निसार के कहने पे, मरियम नवाज के कहने पे जिस तरह उन्होंने बोल्ड टीवी के खिलाफ कैंपेन की, झूठ पर मबनी, इतना झूठ था और ड्रामा की अदालत में मैं उस दिन मौजूद था कि एक बिल्डिंग में एक शख्स को नहीं पता था दूसरे का और एक अजीब सा माहौल था। यानी मैं आप अल्लाह के आगे आपने जवाबदेह होना है। आप इस कदर आपने दो नंबरी की जनाब बशीर मेमन साहब के बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि आपकी शख्सियत इतनी अच्छी, आप गुफ्तगू इतनी अच्छी करते, आप मिलनसार इतने अच्छे, लेकिन इंसान का जो करैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें आप हक को हक कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं। अब ये जो 3 नाम है ना, इनमें मैं आपको बता देता हूं। जनाब बशीर मेमन साहब नहीं बन सकते चेयरमैन नैब। उसकी वजह ये है कि ये जो FIA ने जो भी केस बनाए ना, ये जो केसेस थे, फेक अकाउंट केस, जनाब आसफ अली जरदारी, मलिक रियाज, देखिए मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने बड़ा माल दिया लिया, और ये जो सारा फेक अकाउंट केस है इसमें वो भी शामिल थे। उनका अब नाम नहीं आ रहा, बीच में उन्होंने बहुत सारे केसेस में प्ली बार्गेन कर ली, लेकिन बड़ा माल बनाया और बड़ा पाकिस्तान को तुर बनाया पूरा उन्होंने। फिर वो जो 40 अरब रुपए बाहर से आए, वो 40 अरब रुपए भी इन्होंने यहाँ पर साजबाज करके, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना था उसमें वो चले गए। हालांकि वो पैसे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किए। इट वाज इलीगल मनी और इसको स्ट्रेट पाकिस्तान की ट्रेजरी में जाना चाहिए था। मलिक रियाज साहब ने जो कुछ भी हुआ, FIA क्योंकि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, वो इसको कर रही थी, तो बशीर मेमन साहब को पूरा इस बात का पता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने आसफ जरदारी के खिलाफ जो फेक केसेस किए थे, इसलिए जरदारी साहब नहीं मानेंगे इनके नाम पे। तो जनाब इनका मुश्किल है ज़रा होना। कमर जमान चौधरी साहब जो हैं वो पहले रह चुके हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने काम किया, नवाज शरीफ के कहने पर उन्होंने भी आसफ जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका भी नाम निकलेगा। कुर्रा फाल जो है वो निकल सकता है जनाब फवाद हसन फवाद के हवाले से। तो अब देखें कि क्या होता है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा कोर्ट इसको नल एंड वॉइड करार दे देगी। अब मैं क्योंकि कोर्ट की जो आज की प्रोसीडिंग है उस पर आता हूँ। जो ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं, नैब में जो इन्होंने तब्दीली की है कवानीन में, कि जी किस तरीके से हम चेयरमैन लगाएंगे, फिर डिप्टी चेयरमैन होगा, इख्तियारात जो बदले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कानून साजी है ये पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि इसका सारा फ़ायदा हुक्मरान जमात को होगा। एक ग्रुप ऑफ पर्सन स्पेसिफिक है, इसलिए ये नल एंड वाइड हो जाएगी। ये मेरी एक अजम्पशन है जो मैं कोर्ट का मूड देखता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो सुओ मोटो लिया था जिसमें उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी। अब जो सामने आई हैं चीज़ें, उसके मुताबिक जिन लोगों का नाम ECL से निकाला गया है, वो क्या उनका क्राइटेरिया, कानून में क्या तब्दीली की गई है। यानी जो आदमी करप्शन में मुलव्वस था, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस था, जिसने माली फ्रॉड किया था और जिसने 1 करोड़ रुपए तक टैक्स का फ्रॉड किया था, और कर्ज़ों जो 10 करोड़ रुपए तक का जो कर्जा माफ़ कराया था, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अब ECL में आप उनका नाम नहीं डाल सकते। ये इन्होंने कानून पास किया 22 अप्रैल को। ये 22 अप्रैल जिस वक्त हुकूमत अभी आए चंद दिन हुए थे, और उसके बाद ये रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी 22 अप्रैल को ये कानून पास किया, तो 90 दिन से जो ऑलरेडी इस लिस्ट में थे, तो अगर 23 को 90 दिन उनके पूरे हो गए तो वो उनका नाम ECL से निकल गया। अच्छा, इसमें अदालत ने आज बड़ा अहम सवाल किया, ये बताइए कि ये जो आपने किया ये कैसे किया? क्या जिस एजेंसी ने नाम डाला था आपने उस एजेंसी से पूछा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं पूछा। काबीना ने अप्रूवल दी। कैसे अप्रूवल दी जी? काबीना की एक कमेटी ने अप्रूवल दी बाय एक सर्कुलेशन, यानी कोई बाकायदा इजलास नहीं था, सर्कुलेट कर दिया गया एजेंडा, उसमें ये डाल दिया गया, उन्होंने ओके कर दिया। अदालत ने कहा कि क्या किसी वजीर ने, ऐसे वजीर ने जिसके ऊपर मुकदमात थे, जिसका नाम ECL में था, क्या उसने रिक्यूज किया अपने आप को, यानी इस मीटिंग में वो शामिल ना हुआ? उन्होंने कहा जी नहीं, वो हम बता देंगे आपको पूछ के। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अदालत ने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ये इंटरेस्ट है। अब जनाब उन्होंने, अदालत ने ये कहा कि कानूनी तौर पर जिस एजेंसी ने नाम डाला हो वही एजेंसी निकाल सकती है। तो नैब ने वहाँ पर बताया कि 174 अफराद, जिनमें मियां नवाज शरीफ शामिल,
जिनमें हमज़ा नवाज़ शामिल, जिनमें मरीम नवाज़ शामिल, जिनमें शहबाज शरीफ शामिल और वफाकी वज़रा शामिल, मिफ्ता इस्माइल शामिल, इतने लोग उसमें शामिल। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो इनको कुछ नहीं कहा कि आप इनका नाम ना निकालें, तो इन्होंने नाम अपनी मर्जी से निकाल दिया। अदालत ने कहा कि हम ये जो आपके ऑर्डर हम सस्पेंड नहीं करते, लेकिन इनमें से कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये तो आपने एक आम माफी दे दी है, ये तो आपने बिल्कुल ऐसे लोगों को आम माफी दे दी है जो इस माफी के अहल नहीं थे। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जो रिमार्क्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। फिर जनाब FIA उनको बुलाया और उस्मान इकराम गोंदल जो FIA के डायरेक्टर लॉ हैं उनको तलब कर लिया कि आके जवाब दें, क्योंकि जिस अंदाज में वहाँ पर अदालत में आके ये बताया गया कि जी अब क्योंकि एक वज़ीर आज़म बन रहा है मुल्ज़म और एक वज़ीर आला बन रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ये सारा फेक लग रहा है, आप इबाहम लग रहा है, आप उस्मान अकरम गोंदल आएँ यहाँ पर वो लेके रजिस्टर रिकॉर्ड का, और हम यहाँ पर सब देखेंगे कि ये सब क्या है। और आपने ये जो बेसिकली जो आज जो अदालत का जो मूड था, जो हमें अदालत में नज़र आया, उसके मुताबिक ये था कि अफसरान को तब्दील किया जा रहा है। और जो FIA की तरफ से ये कहा अदालत ने कि हमने ये कहा था कि सारा रिकॉर्ड जो है ना उसको आप महफूज कर लें, तो लेकिन आपने एक डायरेक्टर के हाथों ये पैगाम भिजवा दिया है, हमें ये एश्योरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। डायरेक्टर FIA, DG FIA, डायरेक्टर जनरल खुद ये लिखें कि जनाब इस बात को कि हमने ये सारा रिकॉर्ड जो है ये उसकी लिस्ट है और हमने इसको सारा महफूज कर लिया, और अगर वो DG खुद नहीं लिखते तो हमें ये काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि ये इंप्रेशन है कि आप सारे, अदालत ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंप्रेशन ये है कि आपने ये तब्दील किया है टीम को ताकि नताइज बदलें और इसका फ़ायदा हो। और उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये प्रोसिक्यूशन जारी रहनी चाहिए, ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और कोई इस कार्रवाई को रोक नहीं सकता। और अदालत ने आज ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं ना, ECL में 174 नाम जो नैब ने बताया, पढ़े नहीं। शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पर जो वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा इरफान कादर साहब ने कि मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन अदालत ने कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है आप लिख कर दे दें और फिर अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम मालूम कर लेंगे। तो जनाब सबको एक NRO बड़ा दे दिया गया, ये मदर ऑफ NRO है, और अदालत ने आज ये बताया कि वो इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो नैब के कवानीन इन्होंने बनाए हैं और आज सेनेट ने उनको पास कर दिया, अगली हेयरिंग में, क्योंकि जुमे को हेयरिंग होनी है, अगले जुमे को आप ये देखिएगा ये हर चीज़ नल एंड वाइड होगी, इसलिए कि अदालत इस तरह की 2 नंबरी करने की इजाज़त नहीं दे रही। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।